दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा सेलुलर और डाइजेशन। ठीक है, ये जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ स्पंजस उसके अंदर होता है। जैसे हम एक प्रोटोजोआ रॉ कर लेते हैं, इसके अंदर होते हैं दो पार्ट्स। ठीक है, एक तो होगा फूड वॉक्यूल, ठीक है। फूड वॉक्यूल्स के अंदर कुछ पार्टिकल्स डाल देते हैं, बड़े छोटे अलग अलग साइज के। एक तो होता है फूड वॉक्यूल, ठीक है। वॉक्यूल। और एक होता है लाइसोसोम। देखिए, एक तो फूड फूड वॉक्यूल है जिसमें फूड पार्टिकल्स होता है, और एक होता है वॉक्यूल, ठीक है। फूड वॉक्यूल्स के अंदर होता है फूड पार्टिकल्स, और वॉक्यूल के अंदर होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर होता है, क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। एक प्रोटोजोआ सेल है जिसके अंदर होता है एक फूड वॉक्यूल, जिसके अंदर बड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं फूड वॉक्यूल्स के, और एक होता है लाइसोसोम जिसके अंदर होता है एंजाइम। ठीक है। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनका काम होता है कि जो जो भी इसके संपर्क में आता है उसको डाइजेस्ट करता है, मतलब, ठीक है। जैसे फूड वॉक्यूल इसके संपर्क में आएगा तो इसको एक डाइजेशन करने का काम करेगा, ठीक है। तो दोनों ही एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में बताता हूँ। फूड वॉक्यूल और लाइसोसोम एक दूसरे के संपर्क में आए, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज में ये पूरा जो भी इसके बिगर पार्टिकल्स हैं फूड वॉक्यूल्स के, उसको, जैसे इसके जो भी बिगर पार्टिकल्स हैं, अब इसके अंदर क्या आ चुका है, लाइसोसोम। तो ये पार्टिकल्स को छोटा बना देगा। जैसे इस अब ये दोनों लाइसोसोम और फूड वॉक्यूल मिल चुके हैं, तो लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे वो फूड वॉक्यूल्स में आ चुके हैं, तो इसके पार्टिकल्स को स्मॉल साइज में बना देंगे, मतलब डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि बड़े पार्टिकल्स को डाइजेशन में दिक्कत आती है, तो लाइसोसोम के एंजाइम पहले इसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, ताकि डाइजेशन करने में आसानी हो। फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो भी
फिर क्या होगा, सेल पार्टिकल्स के अंदर सब स्मॉल स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे फूड पार्टिकल्स लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण। ठीक है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री वॉल थी, हर सेल ये फूड वॉक्यूल्स की बाउंड्री वॉल थी वो टूट जाएगी और इसके अंदर से ये यहाँ पर मैं सब पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये फूड वॉक्यूल्स की बाउंड्री वॉल है। ठीक है, तो इस स्टेज पे जब डाइजेस्टिव एंजाइम इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देगा तो ये वॉल टूट जाएगी फूड वॉक्यूल की और ये फूड वॉक्यूल्स यहाँ से बाहर आने लगेंगे। ठीक है, अब ये छोटे छोटे पार्टिकल है इसलिए साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा, ठीक है, ये ब्लैक से डिनोट कर देता हूँ, वो सेल से बाहर चल जाएगा। ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स थे वो तो साइटोप्लाज्म में यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो ब्लैक कलर के आप देख रहे हैं ये अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटोजोआ स्पंजेस में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, इसके अंदर सेल के अंदर होता है एक फूड वॉक्यूल जिसके अंदर फूड के बड़े छोटे पार्टिकल्स होते हैं और दूसरा होता है लाइसोसोम जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब सेल के अंदर फूड वॉक्यूल और लाइसोसोम दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, पास आने के मर्ज हो जाएंगे और लाइसोसोम्स के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो फूड वॉक्यूल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे। इस स्टेज पे उसको एक जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनेगा उसको डाइजेस्टिव वॉक्यूल कहा जाता है। अब लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वॉक्यूल्स के पार्टिकल्स को, यहाँ आप देख रहे हैं, उनको डाइजेस्ट करके स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, लाइसोसोम्स के में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उनका काम ही होता है कि फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना। डाइजेस्ट करने के लिए वो पहले बिगर पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो ठीक है, फूड वॉक्यूल्स के जिसके अंदर बड़े पार्टिकल्स थे और लाइसोसोम जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम थे दोनों नज़दीक आएंगे, वो मर्ज हो जाएंगे और जिससे लाइसोसोम के डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वॉक्यूल्स में एंटर हो जाएंगे और फूड वॉक्यूल्स के बड़े पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे ताकि डाइजेशन में आसानी हो। जब फूड वॉक्यूल और लाइसोसोम मर्ज हो जाते हैं तो उसको डाइजेस्टिव वॉक्यूल कहा जाता है। ठीक है, फिर जब वो लाइसोसोम स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज पे होता है कि जो फूड वॉक्यूल्स की बाउंड्री होती है वो टूट जाती है और छोटे छोटे पार्टिकल साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो छोटे छोटे अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस से सेल से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिए। फूड वॉक्यूल जिसमें फूड पार्टिकल लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम है दोनों पास आएंगे एक दूसरे के। ठीक है, मर्ज हो जाएंगे तो डाइजेस्टिव वॉक्यूल कहलाएंगे। यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम के स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे ये फूड वॉक्यूल्स के, फिर स्मॉलर पार्टिकल्स, फिर वो फूड डाइजेस्टिव वॉक्यूल की बाउंड्री टूट जाएगी और स्मॉलर पार्टिकल साइटोप्लाज्म आ जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जो अनडाइजेस्टिव पार्टिकल्स है वो साइटोप्लाज्म के बाहर चल जाएंगे। तो देखिए, अब आप एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर में पाया जाता है जैसे उसमें एक एलिमेंट्री कैनल होती है, जैसे ह्यूमंस के अंदर होती है एलिमेंट्री कैनल। और ठीक है,
ये हो गई एलिमेंट्री कैनल। जस्ट अ सेकेंड। ये हो गई एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, अब सपोज इसके अंदर फूड आता है, फूड यहाँ से आता है फूड, ठीक है। फूड आता है तो फूड पहले ल्यूमन के अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा, जो अपने यहाँ स्टोमक होता है ह्यूमन बॉडी की, जो ठीक है। फूड आ रहा है ये सपोज फूड, और ये है एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, ये हो गया ल्यूमन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि एक कैनल पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में, जिसके फिर फूड उसके अंदर से आता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर जिसको एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। और एक स्टोरेज जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें ल्यूमन में आके फूड इकट्ठा होता है। फिर ठीक है, फिर यहाँ से जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो अपने अपने जो निकलते हैं ल्यूमन के अंदर आके और फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ये वाले हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो फूड यहाँ अंदर रेड वाला फूड है, अंदर आ रहा है एलिमेंट्री कैनल से। फिर ल्यूमन ये वाला स्ट्रक्चर जो इसमें आके इकट्ठा हो गया। फिर ये जो लाइनिंग है ये एलिमेंट्री कैनल की, यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और ये फूड को डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इस टाइप के पैटर्न को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि आपने देखा एक एलिमेंट्री कैनल है, ल्यूमन के अंदर डाइजेशन हो रहा है जो कि सेल से बाहर है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ठीक है, मोटा मोटा अंतर ये हो गया, इंटरसेलुलर में सेल के अंदर डाइजेशन होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर में सेल से बाहर डाइजेशन होता है। ठीक है, इंटरसेलुलर में क्या था कि सेल के अंदर फूड वॉक्यूल और लाइसोसोम मर्ज हो जाते हैं। लाइसोसोम के फिर वो छोटे होके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब जो हो जाते हैं और अनडाइजेस्टिव सेल से बाहर निकल जाते हैं। जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में फूड पार्टिकल्स एलिमेंट्री कैनल से ल्यूमन में इकट्ठा होता है, ल्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं और वो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, तो इसमें डाइजेशन से बाहर रहता है। ठीक है, और ये मोटा मोटा अंतर इंटरसेलुलर छोटे प्रोटोजोआ स्पंजेस में होते हैं, छोटे मतलब ये एनिमल्स में है ना, और ये एक्सट्रा हाईली डेवलप जैसे ह्यूमन इसके अंदर होता है।